क्वेश्चन है if two lines intersect each other then vertical opposite angles are equal. ओके, देखिए यहाँ पर एक लाइन है AB और एक लाइन है CD। ये एग्जाम में गिरता है थ्योरम। और एक लाइन है CD। ये दो लाइन इंटरसेक्ट करते हैं ऑटो। ओके, दो लाइन इंटरसेक्ट ऑटो। हमें प्रूव करना है तो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। सपोज तुम इसका नाम मान दे दिए। हाँ जी, ये 2 3 4। हाँ बोलिए सर आप कितने बजे थे उसकी? अभी जस्ट शुरू हुआ। गिवन है if two lines are intersect each other then vertical opposite angles are equal. ओके, तो यहाँ पर थ्योरम है। थ्योरम में पहला गिवन रहता है। गिवन क्या है? AB and CD are two lines intersect at O. AB एंड CD दो लाइन है इंटरसेक्ट एट O। टू प्रूव क्या करना है तो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। टू प्रूव वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल मींस तुम्हारा एंगल 1 इक्वल कितना? एंगल 3 और एंगल 2 इक्वल कितना? एंगल 4। ये हमें प्रूव करना है। टू प्रूव ये करना है एंगल 1 इक्वल एंगल 3, एंगल 2 इक्वल एंगल 4 प्रूव करना है। ठीक है, सपोज द्वारा दो लाइन इंटरसेक्ट करते हैं एट O। ओके, अगर ये 30 डिग्री है तो ये कितना आएगा? ये 30 डिग्री तो ये कितना आएगा? सर 30 डिग्री। 30 डिग्री वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स। अच्छा, ये वाला कितना आएगा? ये वाला कितना? ये वाला कितना आएगा? सर 150। 150 लीनियर पेयर। 150 लीनियर पेयर। यस सर। ये x अस्सी होता है, ये 150 तो ये भी 150। वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ओके, यही हमें प्रूव करना है। यस सर। गिवन है AB एंड CD आर टू लाइंस इंटरसेक्ट O। टू प्रूव करना है वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल मींस एंगल 1 किससे इक्वल? एंगल 3 है। एंगल 4 किससे इक्वल? एंगल 2 से इक्वल करना। देखिए, ठीक है, तो ये प्रूफ देखिए। इसको लिखना था तो लिख दीजिए। ये एग्जाम में थ्योरम गिरता है तो इसको आप ऐसे ही प्रूव करें। गिवन टू प्रूव प्रूफ। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है प्रूफ। अच्छा, एंगल 1 प्लस 2 कितना डिग्री बोले? एंगल 1 प्लस 2 कितना डिग्री बोले? 180 डिग्री। क्या रीजन है? क्या रीजन है? 1 प्लस 2 180 डिग्री क्या रीजन है? लीनियर पेयर एक्सम। 1 प्लस 2 180 डिग्री क्या रीजन है? बाय लीनियर पेयर एक्सम। अच्छा, एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना? 180 डिग्री। तो देखिए एंगल 1 प्लस, सुनिए बीच में 2 उड़ जाएगा। 1 प्लस 2 180 डिग्री, 2 प्लस 3 180 डिग्री, 2 बीच में उड़ जाएगा। देख कैसे? देखिए 1 प्लस 2 180 डिग्री लीनियर पेयर, 2 प्लस 3 कितना? 180। क्या रीजन है? 2 प्लस 3 180 क्या रीजन है? लीनियर पेयर। लीनियर पेयर। ओके, इट्स इक्वेशन 2 बाय लीनियर पेयर एक्सियम। ओके, इक्वलाइज RHS ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वलाइज RHS ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2। जब राइट हैंड इक्वल होता है तो लेफ्ट हैंड इक्वल होता है। इक्वलाइज द RHS ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2। जब राइट हैंड इक्वल होता है लेफ्ट हैंड इक्वल होगा। एंगल 1 प्लस 2 इक्वल टू एंगल 2 प्लस 3। जब राइट हैंड इक्वल होता है तो लेफ्ट हैंड इक्वल होगा। ओके, इक्वलाइज RHS। ये 2 कट जाएगा, प्लस 2 तो जाके माइनस 2 होकर कट जाएगा। एंगल 1 किससे इक्वल है? एंगल 3 से इक्वल है। ओके, एक प्रूव हुआ। एक प्रूव हुआ। एंगल 1 किससे इक्वल? एंगल 3 से। ठीक है, अच्छा 1 इक्वल 3 से 2 प्लस 4 करना है। एंगल 2 इक्वल एंगल 4 कैसे करना? देखिए सिमिलरली
सिमिलर लिख सकते हैं आप डायरेक्ट, एंगल 2 इक्वल एंगल 4, नहीं तो लेकिन इसको प्रूव कीजिए। कैसे कीजिए? एंगल 3 2 प्लस 2 इक्वल 4 करना है। 2 प्लस 3 कितना? अरे 2 प्लस 3 कितना? 180 डिग्री। 3 प्लस 4 कितना? 180 डिग्री 2 प्लस 3 180 डिग्री। 180 3 प्लस डिग्री 4 कितना? 180 डिग्री। बीच में 3 उड़ जाएगा, 180 डिग्री बीच में 3 उड़ जाएगा। देखिए सिमिलरली क्या कीजिए, लिखिए सिमिलरली एंगल 2 प्लस एंगल 3 180 डिग्री, इक्वेशन 3, ये इक्वेशन 3। सिमिलरली एंगल 2 प्लस एंगल 3 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर एक्सियम, एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना रहेगा? 180, 3 उड़ जाएगा, फिर 3 प्लस 4 180 डिग्री, बीच में 3 उड़ जाएगा, 2 इक्वल 4 हो जाएगा। 2 प्लस 3 180 डिग्री, 3 प्लस 4 180 डिग्री लिखिए। एंगल 3 प्लस एंगल 4 180 डिग्री, तो रीजन है बाइलिनियर पेयर एक्सियम बाय एलपीए। इक्वलाइज द आरएचएस, equalize the RHS of equalize the RHS of equation 1 and 2, equalize the RHS of equation 1 and 2। जब राइट हैंड इक्वल होगा तो क्या होगा बोले? इक्वलाइज द RHS of equation 3 and 4 लिखिए। जब राइट हैंड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड इक्वल होगा। क्या लिखे? एंगल 2 प्लस एंगल 3 180। जब राइट हैंड इक्वल तो लेफ्ट हैंड इक्वल होगा, एंगल 3 प्लस एंगल 4 180, ये 3 3 कट जाएगा। जब राइट हैंड इक्वल है, जब राइट हैंड इक्वल तो लेफ्ट हैंड इक्वल होगा, एंगल 2 प्लस 3 इक्वल टू एंगल 3 प्लस 4, then एंगल 2 इक्वल एंगल 4। प्रूव, ओके प्रूव। बच्चों इसका कैसे किए? ये एग्जाम आता है, इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट देन वर्टिकल एंड अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। कैसे किए बोले? पहला 2 कैसे उड़ाए बोले? पहला कीजिए एंगल 1 प्लस 2 180 डिग्री, 2 प्लस 3 180 डिग्री, बीच में 2 उड़ जाएगा तो 1 इक्वल 3। पहला इक्वेशन 1 इक्वल 3 कैसे हो समझे? 1 प्लस 2 180 डिग्री, 2 प्लस 3 180 डिग्री, बीच में 2 उड़ जाएगा, 1 इक्वल 3। अच्छा 2 इक्वल 4 कैसे होगा बोलिए? 2 इक्वल 4, 2 इक्वल 4 कैसे होगा बोलिए? 2 प्लस 3 कितना? 180 डिग्री, 3 प्लस 4 180 डिग्री, बीच में 3 उड़ जाएगा, 2 इक्वल 4 हो जाएगा। प्रूफ हो गया? जो नहीं लिखे लिख दीजिए, जो नहीं लिखे लिख दीजिए। सिमिलरली एंगल 2 प्लस 3 180, 3 प्लस 4 180, बीच में 3 उड़ जाएगा। इक्वलाइज आरएचएस, राइट हैंड इक्वल तो लेफ्ट हैंड इक्वल होगा, ये 3 उड़ जाएगा, ये भी 3 है, ये 3 है तुम्हारा, ओके वो उड़ जाएगा, ओके 2 इक्वल 4। ओके प्रूव हो गया बच्चों? सब लिख दिए कि नहीं लिखे? यस सर अच्छा Yes, नेक्स्ट sir, थ्योरम हो गया। करेंगे आज। नेक्स्ट आज थ्योरम पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम आता है। क्वेश्चन है द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल 180 डिग्री। ओके तो ये यहाँ पर गिवन रहेगा, ट्रायंगल ए बी सी। ओके क्या लिखिए? गिवन, ओके गिवन क्या है? इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी एक तो ट्रायंगल बोल के गिवन है, गिवन है ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। प्रूफ क्या करना है? प्रूफ क्या करना है? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल से कितना? 180 डिग्री। हम प्रूव करना है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180, एक ट्रायंगल में तीनों एंगल मिला के 180 बोल के हमें प्रूव करना है। ओके एक कंस्ट्रक्शन है,
कंस्ट्रक्शन है, ड्रॉ ए लाइन एल पैरेलल टू बीसी थ्रू द पॉइंट ए। यहां कंस्ट्रक्शन करना है, ड्रॉ ए लाइन एल पैरेलल टू बीसी थ्रू द पॉइंट ए। तो लिखिए कंस्ट्रक्शन लिखिए। ये थ्योरम का प्रूफ ऐसे करते हैं। थ्योरम का प्रूफ पहले गिवन टू प्रूव कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या है, ड्रॉ एल पैरेलल टू बीसी थ्रू पॉइंट ए। थ्रू पॉइंट ए, ओके। आप लोग का क्लास 9 में बहुत सारा प्रूफ है, एग्जाम में गिरते हैं, ट्रायंगल्स का, क्वाड्रिलेटरल्स का प्रूफ है। ये थोड़ा आपको लिए डिफिकल्ट हो सकता है कुछ बच्चों को, लेकिन प्रैक्टिस करने से, याद रखने से हो जाएगा। कंस्ट्रक्शन करना है, ड्रॉ लाइन एल पैरेलल टू बीसी थ्रू पॉइंट है, ठीक है। अच्छा, तो प्रूफ देखिए, प्रूफ। अच्छा, यहां पर क्या कीजिए, 1 लीजिए, ये 2 लीजिए, 3 लीजिए। तुम भी फिगर में 1 2 3 लिखिए, नहीं तो एग्जामिनर जान नहीं पाएगा 1 कौन है, 2 कौन है, 3 कौन है। तुम भी 1 2 3 लिखिए। ओके, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 180 डिग्री, क्या रीजन है? 1 प्लस 2 प्लस 3 180 डिग्री, क्या रीजन है? स्ट्रेट लाइन। एंगल्स ऑन द स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री, रीजन लिखिए। यस सर। एंगल्स ऑन द स्ट्रेट लाइन, यस एंगल्स ऑन द स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री, ओके। एंगल्स ऑन द स्ट्रेट लाइन 180, ठीक है। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 180। अच्छा, मैं 1 के बदले में बी लिख सकता हूँ, क्या रीजन है? ये दोनों पैरेलल लाइन है, मैं 1 के बदले में बी लिख सकता हूँ, क्या रीजन है? ये दोनों पैरेलल लाइन है, 1 इक्वल टू बी, ऑल्टरनेट इंटर एंगल्स आर इक्वल। मैं 3 के बदले में सी लिख सकता हूँ, क्या रीजन है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। उसके बाद 2 के बदले में एंगल ए है तुम्हारा, ओके। तो एंगल 1 के बदले में क्या लिखिए? एंगल 1 के बदले में क्या लिखिए? एंगल 1 के बदले बी लिखिए। एंगल 2 के बदले में क्या लिखिए? एंगल ए लिखिए, और एंगल बी ए सी लिखिए। और एंगल 3 के बदले में क्या लिखिए? एंगल सी लिखिए। ये प्रूव हो गया, लेकिन थोड़ा रीजन लिखना है। ये प्रूव तो हो गया, लेकिन क्या करना है, इधर एंगल 1 किससे इक्वल है? एंगल बी, क्या रीजन है? एंगल 1 इक्वल एंगल बी, क्या रीजन है? एंगल 1 एंगल बी से इक्वल है, क्या रीजन है? ऑल्टरनेट, जब दो पैरेलल लाइन होता है, हमें पढ़ाया था लास्ट क्लास पैरेलल लाइंस का। जब दो लाइन पैरेलल होते हैं, जब दो लाइन पैरेलल होते हैं, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होता है, क्या रीजन? ऑल्टरनेट इंटर एंगल्स आर इक्वल। यहाँ पर भी सेम थिंग, ये दो लाइन पैरेलल है, एंगल 1 इक्वल एंगल बी होगा, इसका रीजन है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। एंगल 1 इक्वल एंगल बी। इसी तरह एंगल 3 इक्वल एंगल सी क्यों है? एंगल 3 इक्वल एंगल सी क्यों है? कौन बोलेगा एंगल 3 सी से इक्वल क्यों है? एंगल 3 किससे इक्वल है? सी से, क्या अल्टरनेट इंटीरियर। लिखिए? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसका रीजन लिख दे। और तुम्हारा एंगल 2 किससे इक्वल है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंगल 2 किससे इक्वल है? बीएसी। और एंगल ए, तो एंगल 2 इक्वल टू क्या? वी से। एंगल ए। इसका कोई रीजन नहीं है, एंगल 2 जो है एंगल ए वही है।
तो हमारे यहाँ प्रूव हो गया बच्चों, बी प्लस ए प्लस सी 180 डिग्री प्रूव हो गया। सिर्फ लिखना है 1 इक्वल बी ऑल्टरनेट 3 इक्वल सी, एंगल 2 जो है एंगल ए है। ठीक है, प्रूफ यहाँ पे लिख दिया हम। ठीक है, बना दीजिए, जल्दी बना दीजिए। ये एग्जाम में हमेशा आता है, सभी के एग्जाम में आता है। प्रूव दैट द सम ऑफ द थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल 180 डिग्री। आज सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो कुछ ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? सर पढ़ाए थे सर। अब तुम लोग भूल गए। ओके, सर पढ़ाए थे सर। तुम लोग सब एक गजनी हो, गजनी। सर हमारा गजनी दिमाग पता है काम मूवी? नहीं करता है। गजनी का मूवी पता है? ओडिया मूवी क्या है पता है? तो सर ओवरलोड हो जा रहा है। हाँ, गजनी का ओडिया मूवी क्या है, क्या बोले सर तो पता नहीं सर। मुंडू की माइला। ओके, तुम्हारा ऊपर आएगा गजनी, तुम्हारा ऊपर एक तो मूवी आएगा वो मुंडू की माइला। और गजनी में क्या बोलते हो, हर 15 मिनट में भूल जाता है। ओके, तुमको वैसे यस भूलक सर। करो, सब भूलक करो। सर ओके, 15 मिनट में नहीं, वो जल्दी। हाँ हाँ, और तुम लोग का ऊपर एक मूवी बनना चाहिए, मो मुंडो की माइला की। आओ, छोड़िए बेकार की बातें, छोड़िए। आओ, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन, देखिए ये प्रूव करना है। क्वेश्चन ऑफ 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये PQ दिया है। ओके, और ये R 90 डिग्री दिया है। ओके, ये R 90 डिग्री दिया है। सर यहाँ पर O लिखा है, ऊपर R है। ओके, ये O 90 डिग्री दिया है और ये R है। ओके, उसके बाद क्या दिया देखो, और ये पर S है। अच्छा, ये देखो S है। देखिए यहाँ पर हमें ये गिवन 90 डिग्री, हमें टू प्रूफ क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं हम। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहे हैं, तो हमें टू प्रूफ क्या करना है, एंगल ROS, एंगल ROS जो है ना, हाफ ऑफ एंगल QS माइनस एंगल POS। ये प्रूव करना है। देखिए RHS, देखिए RHS जाइए, LHS पर प्रूव किया। हाफ ऑफ 10 मिनट बाद चला जाएगा, 10 मिनट बाद चला जाएगा। हाफ ऑफ एंगल QS हेलो, मोटे क्लास अच्छी क्लास अच्छे तो राजेश को कॉल कर। अच्छा, वो जाओ जाओ। एंगल QS माइनस एंगल QS माइनस एंगल POS। सर आज रिकनेक्ट होगा? क्या हुआ? रिकनेक्ट RHS को होगा चेक आज। कर रहे, क्या बोलो ये? सर आज रन करेंगे हम। क्या बोल रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्लियरली सुनाई भी सर नहीं आज दे रहा। रिकनेक्ट होगा? रिकनेक्ट सर क्या है? सर आज रिकनेक्ट reconnect होगा।
सर सर 40 मिनट के बाद और एक बार रन करेंगे हम। हाँ हाँ ज्वाइन करोगे ज्वाइन करोगे। यस सर। देखो ये देखिए, अच्छा सुनिए आरएचएस करते हैं। एंगल क्यूओएस देखिए, एंगल क्यूओएस ये साइड पर एस है, एंगल क्यूओएस और ये वाला एस है और ये पी है, हो गया आर है, हो गया। एंगल क्यूओएस क्या होगा, ये 90 डिग्री प्लस एंगल, एंगल क्यूएस क्या होगा, ये 90 डिग्री प्लस एंगल आरओएस होगा। ये पूरा क्यूएस होता है, ये पूरा क्यूएस, ये पूरा क्यूएस है। क्यूएस क्या होगा, 90 डिग्री प्लस आरओएस। क्यूएस क्या करोगे, 90 डिग्री प्लस एंगल आरओएस। और पीओएस क्या करोगे, कौन नहीं समझा, क्यूएस 90 डिग्री प्लस आरओएस, ये पूरा यहां तक पूरा क्यूएस होता है। वो कैसे आता है, 90 डिग्री प्लस आरओएस। अच्छा एंगल पीओएस देखिए, एंगल पीओएस जो है 90 डिग्री में, ये पीओएस ये है, पीओएस ये है, ये आएगा 90 डिग्री माइनस आरओएस। एंगल पीओएस क्या होता है, 90 डिग्री माइनस आरओएस। कौन नहीं समझा, मैं फिर से समझा रहा हूं। एंगल क्यूएस समझे, 90 प्लस आरओएस, 90 प्लस आरओएस दैट इज योर एंगल क्यूओएस। क्यूएस कैसा आ रहा है, ये क्यूएस यहां से लेके यहां तक क्यूएस 90 प्लस आरओएस। अच्छा पीओएस कैसे आ रहा है, पीओएस ये वाला पीओएस कैसे आ रहा है, ये पूरा 90 में क्या माइनस कर दो, पूरा 90 में अगर आरओएस माइनस कर दो दैट इज योर पीओएस। ये पीओएस यहां से यहां तक कैसा आ रहा है, पूरा 90 में क्या माइनस कर दो, आरओएस माइनस कर दो। लिखिए एंगल पीओएस देखिए 90 माइनस आरओएस, पूरा 90 में अगर आरओएस माइनस कर देते हो दैट इज योर एंगल पीओएस। तो पीओएस के मतलब क्या लिखे, क्यूएस लिखे 90 प्लस आरओएस, पीओएस के मतलब लिखे 90 माइनस आरओएस, ब्रैकेट खोल दीजिए। ये माइनस 90 माइनस माइनस प्लस एंगल आरओएस होगा, ये प्लस 90 माइनस 90 कट, देन तुम्हारा हाफ ऑफ ये ट्वाइस ऑफ एंगल आरओएस, ये 2 2 कट, ये एंगल आरओएस होगा। तो क्या किए हम, आरएचएस से गए एलएचएस में पहुंचे। क्यूएस का मतलब क्या लिखे 90 प्लस आरओएस, पीओएस का मतलब क्या लिखे 90 माइनस आरओएस। वो 90 कट जाएगा, प्लस 2 आरओएस हो जाएगा, ये हाफ और 2 कट जाएगा, ये हाफ और ये हाफ और ये 2 आरएस कट जाएगा, एंगल आरएस। तो आरएचएस से जाके एलएचएस में पहुंचे। जल्दी बनाए थोड़ा।